हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू से पाठ 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम महाकवि निराला जी के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 की ईस्वी कि वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही निराला जी की माता का निधन हो गया और युवावस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी रहीं। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1971 को हो गया था। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला का गद्यमय साहित्य भी काफ़ी लोकप्रिय रहा है। हम पाठ परिचय भी जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश निराला की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की और अंततः निराशा और आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया है। इस कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है, जो मानव जीवन के अनवरत संघर्ष में विद्यमान रही है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध, सत्य और असत्य की 2 विरोधी मानवों की कहानियां हैं। मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है, जो मन के जीवन अनवरत संघर्ष में विद्यमान रहे हैं। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपनी संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं, किंतु विभीषण, जामवन, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता और हताश से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव के मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति की पूजा का आशावादी संदेश है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक लंबी तथा प्रसिद्ध रचना है, जिसमें अन्याय पर न्याय, सत्य पर सत्य तथा अधर्म पर धर्म की विजय का वर्णन किया गया है। अमावस्या की अंधेरी रात थी। राम सागर तट पर विचार मंग थे। उनका मन बार बार संशय से हिल उठता था। उनको रावण की जीत होने का भय सता रहा था। राम शत्रु दमन से कभी पीछे नहीं हटे, अविचलित रहे। आज उनका मन असमर्थ होकर हार के लिए उद्यत था। कुछ क्षण मौन रहकर राम ने कोमल स्वर में अपने सहयोगिनियों से कहा, मित्रवर, यह युद्ध नर, बानर और राक्षसों के बीच का नहीं है। महाशक्ति रावण के साथ है। इसमें विजय होना संभव नहीं है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। यह कहते हुए राम के नेत्र छलछला उठे और 2 बूंदें आंसू धरा पर टपक पड़ी। समस्त वातावरण में मौन व्याप्त था। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवन सभी चुप थे। राम ने संयत होकर कहा, यह देवी विधान मेरी समझ से परे है। रावण अधर्म में रत है, तब भी शक्ति के उसके पक्ष में है। तब उनके मित्र जामवंत उनको समझाते हुए कहते हैं, अर्थात अपने मित्र का पूर्ण रूप से वो सहयोग करते हैं। धन्यवाद।